जमीनी विवाद को लेकर उप जिला अधिकारी मऊरानीपुर ने दिए जांच के आदेश। मऊरानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास ने उप जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि पुरानी बेलाई के आगे नगर पालिका की जमीन है जहां कचरा डाला जाता, वहीं पास में जमींदारों की जमीन है जिस पर गांधीगंज निवासी शैलेंद्र नीतू दोनों भाइयों के द्वारा कब्जा बताया जा रहा। उक्त जमीन से नगर पालिका मेरा कोई लेन देन नहीं। विपक्षियों द्वारा मेरी छवि धूलकर मेरा नाम जोड़ रहे प्रार्थना पत्र में जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की। सर गांधीगंज से आए, शैलेंद्र गुप्ता नाम है सर हमारा। हमें जानकारी मिली तो वहाँ जेसीबी चल रही है हमारी ज़मीन पे। उसमें कुछ कटहल के पेड़े, अमरूद के पेड़े भी लगे थे, उसमें करीबन 100-150 पेड़े लगे थे। तार फेंसिंग थी पूरी। वो आयुष चेयरमैन हैं, उनके साथ में जो देव वर्मा वो जा कह रहा था आयुष से बात कर लो, ये आयुष की ज़मीन है, उस पर जेसीबी जो चल रही है वो सरकारी नगर पालिका द्वारा चल रही है। वो कह रहे नगर पालिका की ज़मीन है और नगर पालिका की ये है जेसीबी, ये चलवा रहे हैं और कोई इस पर खाली नहीं करवा सकता। तुम्हारे पास कागज़ कोई मान नहीं है, जो चार कागज़ आयुष कहेगा वही कागज़ मान्य होंगे। आयुष के पास पूरे कागज़ हैं। नहीं, इसके पहले भी उन्होंने जेसीबी चलाई थी, इसके पहले भी हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया था, सीए साहब को भी कहा था हमने, फिर ये लोग देख के भाग गए थे। लेकिन इसके पहले हमारा घर सब बना हुआ था, वहाँ पे पेड़ पौधे पूरे ख़राब कर गए ये लोग। उतना पूरा झोपड़ी भी तोड़ दी, वहाँ से हमारे पूरे पेड़े भी नष्ट कर दिए, तार फेंसिंग पूरी तोड़ दी उन्होंने। हम यहाँ कोतवाली में आए हैं प्रार्थना पत्र के लिए। हम चाहते थे हमारी ज़मीन हमें मिल जाए। हमें इनके देव वर्मा थे, उसके साथ में 4-5 कैंडिडेट और थे और जान से मारने की धमकी भी दे गए देव वर्मा में। आज जी क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप एसडीएम से मिलने आए हैं? अभी 2 दिन पहले एक मामला मेरे संज्ञान में आया था कि गांधीगंज के गुप्ता जी हैं, वो एक ज़मीन विवाद में हमारा परिवार का हमारा नाम उसमें जोड़ रहे थे। तो हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हालांकि उस मामले से हमारे परिवार का हमारा कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उसकी निष्पक्षता से प्रशासन जांच कराए। अगर जो भी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, जैसे कि योगी जी की सरकार है, सभी के लिए कानून बराबर है। लेकिन इस प्रकार से छवि खराब करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमको घेरा जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं इसकी भी जांच प्रशासन को करनी चाहिए। कि क्योंकि हम लोगों का काम बढ़िया नगर पालिका का चल रहा है, मऊरानीपुर में हम लोगों का सब काम कर रहे हैं, ये चीज़ें विरोधियों को हजम नहीं हो रही हैं, इसलिए उलझाने का प्रयास ऐसे षड्यंत्र करके कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे कि इस प्रकार से झूठा किसी को बदनाम या उसकी छवि खराब करने का प्रयास ना करें। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कोई शिवम श्रीवास्तव करके, वो पुलिस का कहना है कि वो आपकी आवाज़ है। तो वो ऑडियो की जांच कराइए। सभी ऑडियो तो मेरे पास ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन अगर वो ऑडियो आपके पास है तो उसको आप हमको दीजिए, हम प्रशासन को दे के उसकी भी जांच कराएंगे। क्योंकि ये पूरा एक प्लानिंग के तहत बड़ा समूह इसके पीछे लगा हुआ है, मेरी और मेरे परिवार की छवि खराब करने के लिए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें कर रहे हैं और मैं खुद चाहता हूँ, इसलिए मैं एसडीएम साहब के पास आया हूँ कि इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच कराई जाए और जो भी इसके पीछे दोषी है वो सामने आए। क्योंकि उस जमीन से या इनके विवाद से हमारा कोई किसी प्रकार दूर तक लेना देना नहीं है। अगर हमारा लेना देना निकलता है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जो आज प्रार्थना पत्र आया है सर नगर पालिका की तरफ से, सर क्या उसमें सर कार्रवाई की जा रही है? सर क्या मामला है सर? आज नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री आयुष जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें आप कहना है कि कतिपय लोगों द्वारा आपकी छवि बिगाड़ने के लिए एक झूठा समाचार प्रसारित किया जा रहा है, जिसकी जांच करा करके और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। उस प्रार्थना पत्र पर मेरे द्वारा तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर साहब को निष्पक्ष जांच करके और जो भी उसका दोषी होगा उसका दायित्व निर्धारित करने के लिए वो पत्र प्रेषित कर दिया गया है। जांच आने के बाद कार्रवाई की। दूसरे पक्ष द्वारा क्या आरोप लगाया गया था? ये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित है, मैं जांच कराने के बाद। सर, दूसरे पक्ष द्वारा सर एक खबर चलाई जा रही है कि अवैध कब्जा किया जा रहा है, सर नगर पालिका की तरफ से छुड़ाया जा रहा है। सर ये सब जांच का विषय है और मुझे समय दें, जांच होने के बाद जब